वेलकम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने पोलराइजेशन, फिर पोलराइजिंग शीट्स और फिर पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन पढ़ा था। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो पहले उस लेक्चर को देख लें ताकि आपको ये आज का टॉपिक समझ आ जाए। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन स्टेट्स। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की ओरिएंटेशन के लिहाज से पोलराइजेशन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: लीनियर पोलराइजेशन, सर्कुलर पोलराइजेशन एंड एलिप्टिकल पोलराइजेशन। तो इन 3 टाइप्स को हम कहते हैं पोलराइजेशन स्टेट्स। अब हम हर एक को बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले है लीनियर पोलराइजेशन। लीनियर पोलराइजेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड को एक सिंगल प्लेन में कन्फाइंड किया होता है, या हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही लाइन में या एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा होता है। अगर हम यहाँ पे देख लें, ये जी डायरेक्शन जो है ये अगर लाइट की प्रोपगेशन डायरेक्शन है, ठीक है स्टूडेंट, और वाई डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा होता है तो हम यूँ कह लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने यहाँ पे ये देखें, लाइट की प्रोपगेशन जेड डायरेक्शन में है और वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने वाई जेड प्लेन में कन्फाइन किया है। तो इस किस्म के पोलराइजेशन को हम लीनियर पोलराइजेशन कहते हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देख लें, यहाँ पे जी डायरेक्शन अगेन लाइट ट्रेवल की डायरेक्शन है और एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स जी प्लेन में कन्फाइन किया हुआ है। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एक सिंगल प्लेन में कन्फाइन करेंगे तो उसको हम कहेंगे लीनियर पोलराइजेशन। स्टूडेंट, यहाँ पे सिंगल प्लेन में कन्फाइन का क्या मतलब है? प्लेन चूँकि हम 2 डायमेंशन को कहते हैं, 2 डायमेंशनल में होता है प्लेन, तो यहाँ पे जो जिस प्लेन की हम बात कर रहे हैं ये 2 एक्सिस से बनेगा। एक वो जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है और एक लाइट ट्रेवल की डायरेक्शन। तो ये दोनों डायरेक्शन मिल के ये प्लेन बनाएंगे, तो इसको हम कहेंगे लीनियरली पोलराइज लाइट। ओके स्टूडेंट, अब हम सर्कुलर पोलराइजेशन कहते हैं। तो सर्कुलर पोलराइजेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 कंपोनेंट्स होती है, ठीक है स्टूडेंट। जिस तरह किसी भी वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड भी चूंकि एक वेक्टर है, इसके भी 2 कंपोनेंट्स होंगे। तो ये दोनों कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर होंगे और एम्पलीट्यूड में इक्वल होंगे, लेकिन इनके दरमियान π/2 का फेज डिफरेंस होगा। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक सर्कुलर पाथ में हमें रोटेट करता हुआ नज़र आएगा। अब स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे देख लें, ये एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट ई एक्स है और इस वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ई वाई है, और ये जो डायरेक्शन जी डायरेक्शन है ये क्या है? ये लाइट की ट्रेवल की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस लाइन पर ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये प्रोपगेशन डायरेक्शन है। अब स्टूडेंट, ये चूंकि दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ठीक है स्टूडेंट, और इनके दरमियान π/2 का फेज डिफरेंस है, तो इसका रिजल्टेंट एक सर्कुलर शेप होगा। जिस तरह हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ा था कि जब हम 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन को कंबाइन करते हैं जिनमें फेज डिफरेंस π/2 हो, जिनके एम्पलीट्यूड सेम हो, तो वहाँ पे रिजल्टेंट मोशन जो होती है वो एक सर्कुलर पाथ होती है। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये एक सर्कुलर फॉर्म बनेगी और ये सर्कुलर अराउंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बनेगी, जिस तरह हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे देख ले, तो सर्कुलर जिस लाइट में सर्कुलर पोलराइजेशन होगी उसको हम सर्कुलरली पोलराइज लाइट कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे इस डायग्राम में देख ले, ये लाइट की प्रोपगेशन की डायरेक्शन है ये वाली, ठीक है स्टूडेंट, और इसमें इसके परपेंडिकुलर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह सर्कुलर पाथ में ऑसिलेट करते दिखाई देंगे, इसको हम कहेंगे सर्कुलरली पोलराइजेशन। अब स्टूडेंट, अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसको हम कहेंगे राइट हैंड सर्कुलरली पोलराइज लाइट या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन।
अगर ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यूं रोटेट करेगा तो इसको हम राइट हैंड सर्कुलरली पोलराइज लाइट कहेंगे। अब अगर स्टूडेंट ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड सर्कुलरली पोलराइज लाइट। यहाँ पे देख ले, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट कर रहा है, यहाँ पे ये लेफ्ट डायरेक्शन में, इसको देख ले, ये लेफ्ट हैंड ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा उसको हम कहेंगे राइट हैंड सर्कुलरली पोलराइज लाइट, और जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा उसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड सर्कुलरली पोलराइज लाइट। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम तीसरी टाइप जो हमारे पास है वो इलिप्टिकल पोलराइजेशन है। तो इलिप्टिकल पोलराइजेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे कंसिस्ट करेगा, जिसमें दोनों कंपोनेंट के एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं होंगे, अनइक्वल होंगे, और उनके दरमियान फेज डिफरेंस या तो π/2 होगा या π/2 के अलावा कुछ हो सकता है। अब इसका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों कंपोनेंट्स का वो इलिप्स की शक्ल में होगा, और वो इलिप्स की शक्ल में वो रोटेट करेंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के अबाउट। यहाँ पे सर्कुलर और एलिप्टिकल पोलराइजेशन में यही है कि सर्कुलर पोलराइजेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपोनेंट है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल थे, लेकिन यहाँ पे एलिप्टिकल पोलराइजेशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स हैं वो अनइक्वल है एम्पलीट्यूड में, और इनके दरमियान π/2 या π/2 से कुछ अलावा कुछ फेज डिफरेंस है। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एलिप्स की शक्ल में ऑसिलेट करेगी। अब अगर हम यहाँ पे देख लें, ये जी डायरेक्शन अगर क्या है, ये अगर लाइट की प्रोपगेशन डायरेक्शन है, ठीक है स्टूडेंट, और ये एक्स एक्सिस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूं एलिप्स की शक्ल में ऑसिलेट करता हुआ हमें नज़र आएगा। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने पोलराइजेशन स्टेट्स पढ़े, तो याद रखिएगा पोलराइजेशन स्टेट्स हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ओरिएंटेशन के लिहाज से डिफरेंट पोलराइजेशन स्टेट्स हम देखते हैं। पहले हमने लीनियर पोलराइजेशन देखा, फिर सर्कुलर पोलराइजेशन देखा, और अब एलिप्टिकल पोलराइजेशन देखा। तो आज के लिए इतने ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।